अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR Info 15। आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे, लेकिन थोड़े बहुत परेशान तो मुझे नज़र आ रहे हैं। चले आपकी इस परेशानी का हल निकालते हैं और इस वीडियो में आपकी परेशानी के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने तो LHB में अप्लाई किया था, ओहो अब हम क्या करें। LHB में अप्लाई किया था और आपको हेल्थ एंड पॉपुलेशन वालों ने उठाकर मिडवाइफरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब बहुत सारे आपके हैं कि आप लोग ये कैसे करेंगे और क्या का सारा सिनेरियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी से सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को ऑन कर लें। जो चैनल पर न्यू है उसके लिए लाजमी है कि इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं। अब बहुत परेशान है स्टूडेंट्स कि आप लोग तो LHB करना चाहते थे, लेकिन अब LHB आपके मुमकिन नहीं है, क्योंकि हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने आपको मिडवाइफरी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये डिग्री आप लोग कैसे करेंगे और उसके बाद आप लोगों के पास क्या जॉब का स्कोप होगा, क्या ये डिग्री आप लोगों को करनी भी चाहिए या नहीं, क्या ये आपके लिए अच्छी है। बहुत से घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आपको मिडवाइफरी करवा रहे। तो ये एक मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में मिडवाइफ के हवाले से बहुत ही एक गलत सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। वो पुराने दौर की सोच है और पुराने दौर के हमारे पास जो है वो तजुर्बे हैं, और उसी की बेस पर हम आज मिडवाइफरी के इस प्रोफेशन को बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहे। और हम चाहते हैं कि हमें तो LHB करनी चाहिए, हमें नर्स बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। मिडवाइफरी नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं या घर में किसी के कॉन्सेप्ट हैं, तो वो बिल्कुल गलत है और उसको ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ मिडवाइफरी की ऐसी चीज़ों के हवाले से जिनको सुनकर आप लोग ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी होंगे। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बातें छुपी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मिडवाइफरी है क्या। ये आप लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो ही फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको ये जो है वो डिप्लोमा या डिग्री आपकी जो है 2 साल ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इस 2 साल डिग्री करने के बाद क्या आप लोगों को मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। मिडवाइफरी जो है आपके पास एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें आपको मिडवाइफ को स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। आपको प्रेगनेंसी के हवाले से और न्यू बॉर्न बेबीज़ की हेल्थ केयर के हवाले से, चाइल्ड बर्थ के हवाले से, प्री चाइल्ड बर्थ की जितनी भी आपके पास चीज़ें होती हैं उनकी मेडिकेशन आपके पास हो जाती है। टेस्ट रिक्वायरमेंट कौन सी आपने करवानी होती हैं उनके, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं इसमें। उसके बाद आपके ये बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है लड़कियों के हवाले से। तो इनको ज़रूर, अगर आपके पास ये मौका है तो आपको इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अब मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। वो प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप करती हैं, माँ और बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवाती हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद माँ और न्यू बॉर्न की केयर करना, उनके मतलब उनकी मेडिकेशन के हवाले से, उनको टेस्ट कौन से लाजमी है, कौन सी अदवायात उनको लेनी चाहिए इस वक्त, और ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी में ये या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर को फ़ौरन से रेफ़र करती हैं। वो फिर वो गायनोकोलॉजिस्ट उसको वो मतलब ऑपरेशन वगैरह हो तो फिर गायनोकोलॉजिस्ट उसको हैंडल करती हैं। लेकिन जो है नॉर्मल डिलीवरी है वो मिडवाइफ भी करवाती हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि उस आपको मिडवाइफरी के इस जो डिग्री है उसमें डिप्लोमा में पढ़ाया क्या जाता है। इसमें आपको प्रेगनेंसी केयर के हवाले से पढ़ाया जाता है, ये पोस्टनल आपके पास केयर के हवाले से पढ़ाया जाता है, न्यू बोर्न केयर हवाले से पढ़ाया जाता है, ओबेसिटीज़ के हवाले से पढ़ाया जाता है, गायनोकोलॉजी की बेसिक नॉलेज सीखी जाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से बताया जाता है और लेबर एंड डिलीवरी मैनेजमेंट के हवाले से सिखाया जाता है आप लोगों को। तो जनाब ये है कि उसके बाद हमें मिडवाइफरी के हमने पढ़ लिया, 2 साल की डिग्री भी कर ली, तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए ये मुमकिन है कि इस 2 साल डिग्री के बाद आपको जॉब मिले। इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप लोग को 2 साल इस डिग्री के बाद पाकिस्तान में रहते हुए एक गवर्नमेंट लेवल की अच्छी जॉब मिल सकती है। तो वो आप लोगों की जो जॉब है वो कहाँ पर होगी। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपकी जो जॉब है वो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, DHQ में, THQ में आप लोग जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लेबर रूम में जॉब दी जाती है। उसके बाद आप लोगों को बेसिक जो आपके पास होते हैं हेल्थ यूनिट, उनमें आप लोग को जॉब मिल सकती है। रूरल हेल्थ आपको काउंसिल्स में जॉब मिल सकती है। और इसकी जो है स्टार्टिंग पे एक मिडवाइफ की जो पाकिस्तान में है वो 50,000 से लेकर 80,000 तक मंथली है।
जी, जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, 50 से 80 हज़ार तक जो है मंथली पे एक मिडवाइफ को दी जा रही है इस वक़्त पाकिस्तान में। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों की जो पे है वो बढ़ के 80 हज़ार से लेकर 1,20,000 रुपए तक हो सकती है, जिसमें आपके सारे अलाउंसेस भी शामिल होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, सॉरी, प्रोविंस के हवाले से डिफरेंट भी हो सकती है। ये तो था कि गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान में इतनी सैलरी आपको मिलती है, 50 हज़ार से लेकर 1,20,000 रुपए तक। उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करती तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको अच्छी खासी पे ऑफर करते हैं। इनिशियल बेसिस पर फ्रेश मिडवाइफ को वो 45 हज़ार रुपये तक की जॉब मिलती है। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी पे जो है 50 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं। आप कम्युनिटी मिडवाइफ में भी जाकर अपना कर सकती हैं, एनजीओज़ में कर सकती हैं। एनजीओज़ में भी आपकी तनख्वाह 60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए तक तकरीबन होती है। इसी तरह अब बात करें आप जो के हवाले से कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए इतनी जॉब्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या ये प्रोफेशन बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोफेशन बिल्कुल नहीं बुरा, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और आई होप सो कि आप क्लियर हो गया होगा कि ये आपको करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद पाकिस्तान में तो सारी जॉब्स हैं, इतनी आपको सैलरीज मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में जॉब नहीं करना चाहती तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास इंटरनेशनल जॉब के हवाले से है। इंटरनेशनल जॉब में मैं आपको बताऊंगी कि जॉब कैसे आपको मिलेगी, सैलरी कितनी होगी। सैलरी का सुनकर तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं इसके हवाले से। आप लोगों ने 2 साल ADP की प्रोग्राम कर लिया, आपने ये हेल्थ मिडवाइफरी के हवाले से पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की तरफ से रजिस्टर्ड, आपने ये 2 साल डिग्री तो कर ली। अब क्या आप इसमें अब इंटरनेशनल जॉब हासिल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप लोग एक इंटरनेशनल जॉब बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और उसकी आपको मैं जॉब रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद सैलरी भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास, अगर आप इंटरनेशनल जॉब हासिल करना चाहते हैं तो वो आप लोग ऐसे हासिल कर सकते हैं कि आप लोगों को मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। मिडल ईस्ट, अब कुछ स्टूडेंट को तो पता होगा, लेकिन सबके लिए मैं आसानी करती चलूँ कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, ये सारे जो आपके कंट्रीज़ हैं ये मिडल ईस्ट में आते हैं। इनमें आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के ख्वाब देखते हैं, तो आप लोग यूरोप में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं पर भी आप लोग अप्लाई करें और वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ उनकी एक जो है मिडवाइफरी नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस चाहिए होता है। उसका आप लोगों को एक टेस्ट देना होगा, वो भी पाकिस्तान में ही है। जो आप लोगों ने इस 2 साल डिग्री में पढ़ा है सिर्फ वही उसमें टेस्ट में आएगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सैलरी की बात करते हैं। अगर आप लोग यूके में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों को उनके जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके आप लोगों की सैलरी जो है वो एक नर्स से इंटरनेशनल लेवल पर एक नर्स की जो सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी आपको मिडवाइफ को मिलती है इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान का तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, लेकिन जो है इंटरनेशनल में मिडवाइफ को की जो सैलरी होती है वो एक रजिस्टर्ड नर्स से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि कितनी होती है। एक जो रजिस्टर्ड नर्स है उसकी सैलरी यूके में 31,000 पाउंड से लेकर 38,000 पाउंड तक है। मतलब कि ये जो आपके पास है तकरीबन कोई राउंड अबाउट 1 करोड़, ये आपको जो है सालाना सैलरी की बात हो रही है। मंथली तकरीबन ये 7 से 8 लाख रुपया आपकी सैलरी यूके में होगी, एक नर्स की होती है। अब मिडवाइफ की सैलरी की बात करते हैं तो वो यूके में 38,000 पाउंड से लेकर सालाना 46,000 पाउंड तक होती है, जो आपका सालाना 1 करोड़ 4 लाख से 50,000 के दरमियान में बनता है। मंथली आप लोग 8 से 9 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आप मिडवाइफरी का ये डिप्लोमा ADP 2 साल का पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से रजिस्टर करके उसके बाद आप लोग यूके में अप्लाई करते हैं तो आप लोग 8 से 9 लाख रुपया महाना कमा सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आप लोग जब इसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मिडवाइफ की आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी भी सैलरी आप लोगों को ऑलमोस्ट 7.5 लाख से 9 लाख के दरमियान मिलती है। तो देखें ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। ये आप लोग सिर्फ नर्सिंग करके जाना चाहते हैं तो इतनी सैलरी आप लोगों को मिलनी नहीं थी। मिडवाइफ की जो सैलरी है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा है नर्सिस से।
जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ करती है, अपॉर्चुनिटीज़ लेवल बढ़ जाते हैं। आप लोग कहीं भी यूरोप में अप्लाई करें और वहाँ पर आप लोगों को जो है वो जॉब बआसानी मिल जाएगी। कुछ आप लोगों को बस रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनकी पूरी करनी है। आपका जो है डिप्लोमा वो रजिस्टर हो, जो कि अब कर रहे हैं इस हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्टूडेंट्स, तो उनका डिप्लोमा पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से रजिस्टर होगा। ये कंफर्म है बात, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप सो कि सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई स्टूडेंट्स कहता है कि मैंने मिडवाइफरी का ये डिप्लोमा नहीं करना, तो अब ये बहुत ही वो गलत करेगा अपने लिए, अपने फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादती करेगा। तो अगर कोई आपके घर में ये कहता है कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो उसको ज़रूर सुनाएं ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि ये कितना एक बेहतरीन डिप्लोमा है। आपका फ्यूचर कितना सिक्योर होगा जब एक ये आप डिप्लोमा कर लेंगे। तो आप LHVs और नर्सिंग या डॉक्टर के पीछे ना भागें। अगर आपका एडमिशन आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में आपका नेम आ गया है, तो लाजमी से आप लोग ये डिग्री आप करें, इस जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। और कोई भी अगर आपका अभी भी क्वेश्चन है इस हवाले से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको लगी है तो इसमें लाइक करें ज़रूर, इसको शेयर करें आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और दुनिया का आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना, लोग तो बातें करते रहते हैं, हमने सिर्फ वो करना है जो हमारा दिल करेगा और जो हमारे लिए अच्छा होगा। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, अब आपका करना ज़रूर बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब अब मुझे दे आप लोग इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।